सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज वर्तमान में राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। एक महिला को रात के 12 बजे उसकी बेटियों के सामने धारदार हथियार से कत्ल कर दिया जाता है और 10 दिन बाद में भी पुलिस के हाथ खाली है, तो ये पुलिस का सीधा फेल्योर है। दूसरी चीज़, बीजेपी एक तरफ ये कहती है कि ये संतों की सरकार है। आज उन्हीं संतों को न्याय मांगने के लिए यदि धरना देना पड़े तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है। दूसरी मैं बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के MP गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब भरी सभा के अंदर ये कहते हैं कि बिश्नोइयों आप मुझे गोद ले लो। आज उसी समाज की एक बेटी को रात के 12 बजे कत्लेआम कर दिया जाता है। आप संवेदनहीन हो गए हो, आप पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट नहीं करते हो, आप आकर के पीड़ित परिवार से मिलते तक नहीं हो, तो सरकार क्या करेगी। यहाँ के विधायक जो कि बड़े स्तर के चिकित्सा मंत्री है, वो इस परिवार के साथ में बयान तक नहीं देते हैं, इस परिवार के साथ में आकर के खड़े नहीं होते हैं, न्याय की बात नहीं कह पाते हैं, इस परिवार के प्रति संवेदना प्रकट नहीं करते हैं, तो न्याय कहां से मिलेगा। मेरे कहने का मतलब सीधा ये है कि आज 36 कौम के लोगों ने 10 दिन तक इंतजार किया, इस उम्मीद के अंदर इंतजार किया कि न्याय मिलेगा। वो शांतिपूर्वक बातचीत, वार्ता, बंद कमरा, खुला कमरा, जो भी पेचीदगियां इस मामले में आई, सभी लोगों ने उस बात को स्वीकार किया। आज कलेक्टर और SP इस सूबे के सबसे पावरफुल अधिकारी होते हैं। आज एक IPS और एक IAS एक पत्र के ऊपर लिख करके ये अल्टीमेटम देते हैं कि 5 दिन के अंदर इसका खुलासा हो जाएगा, जिस पत्र के ऊपर बाकायदे उनके सिग्नेचर किए जाते हैं और उसके बाद में वो लोग मुकर जाते हैं, इस घटनाक्रम का पर्दाफाश नहीं हो पाता है। तो आप ये उम्मीद कीजिए कि सरकार संवेदनशील कहाँ पे है। मेरे कहने का मतलब ये है कि संतों को आज यदि आंदोलन करने के लिए, भूख हड़ताल करने के लिए, अनशन करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, तो सरकार संवेदनशील कहाँ पे है। वो मंत्री कहाँ गए, वो सांसद कहाँ गए जो ये कहते थे कि बिश्नोइयों आप मुझे गोद ले लो। आज उस समाज की बेटी की निर्मम हत्या हो गई, आपकी संवेदनशीलता कहाँ गई। तो मेरा आप मीडिया बंधुओं से यही निवेदन है कि सरकार को इस बारे में गौर करना चाहिए। 36 कौम के लोग पिछले 10 दिनों से इस उम्मीद के अंदर बैठे हैं कि इस बेटी को न्याय मिलेगा, और फिर भी यदि न्याय नहीं मिलता है, आम जन को सड़कों के ऊपर उतरना पड़ता है, भूख हड़ताल करनी पड़ती है, अनशन करना पड़ता है, इससे बड़ा फेल्योर सिस्टम का और सरकार का कभी हो भी नहीं सकता। धन्यवाद सर। चलो